नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम। पैराग्राफ नंबर 6 मैं रीड करने जा रही हूँ, इसको तवज्जो के साथ सुन लें और इसकी ट्रांसलेशन को नोट कर लीजिएगा ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो जाए। पैराग्राफ नंबर 6 है, लेट मी शो यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा अबू, रिप्लाइड विद आ स्माइल, उसके दादा अबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेट मी शो यू समथिंग, हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड विद आ स्माइल, उसके दादा अबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। ही एम्प्टीड द जार एंड मेथोडिकली प्लेस्ड द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट, उन्होंने जार को खाली किया और तरतीब से पहले बड़े पत्थर अंदर रखे। लेटर, बाद में, ही एडिड, उन्होंने इजाफा किया, द पेबल्स, कंकरों का, विच फिट इन द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, फिर उन्होंने कंकर डाले जो पत्थरों के दरमियान मौजूद जगहों में फिट हो गए। फाइनली, आखिरकार, ही पोर्ड द सैंड, आखिरकार उन्होंने रेत डाली, विच फिल्ड द गैप्स लेफ्ट बाय द पेबल्स, आखिरकार उन्होंने रेत डाली जो कंकरों के छोड़े हुए खला को भर गई। टू तसीर्स अमेजमेंट, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, तसीर की हैरत के लिए सब कुछ बिल्कुल फिट हो गया। लेट मी शो यू, मुझे आपको दिखाने दो, समथिंग, कोई चीज़। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा अबू ने, रिप्लाइड, जवाब दिया, विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए। लेट मी शो यू समथिंग, हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड, उसके दादा अबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे आपको कुछ दिखाने दो। ही एम्प्टीड द जार, उन्होंने जार को खाली कर दिया, एंड मेथोडिकली, मुनज़्ज़म तरीके से, प्लेस्ड द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट, और सबसे पहले बड़े पत्थर मुनज़्ज़म तरीके से उसके बीच में रखे। लेटर, बाद में, ही एडिड द पेबल्स, इसके बाद उन्होंने कंकरों का इजाफा किया, विच फिट इन द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, जिन्होंने पत्थरों के दरमियान खला को भर दिया। फाइनली, ही पोर्ड द सैंड, आखिरकार उन्होंने रेत डाली, विच फिल्ड द गैप्स, जिसने खला को भर दिया, लेफ्ट बाय द पेबल्स, कंकरों ने जो खला छोड़ी थी उसने उस खला को भर दिया। टू तसीर्स अमेजमेंट, तसीर की हैरत के लिए, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, हर चीज़ या सब कुछ बिल्कुल फिट हो गया। यूनिट नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम का पैराग्राफ नंबर 6 यहाँ पे एंड हो गया है। मैंने इसको अकेले इसलिए रीड करवाया है क्योंकि आगे जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं वो थोड़े से लेंथी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, उनके वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए मैंने ज़रा उन्हें अलग अलग वीडियो में कवर करवाया है। सो ये पैराग्राफ नंबर 6 था। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन दिखा देती हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो, यहाँ से ये पैराग्राफ नंबर 6 जो है उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रही है। ये ऊपर उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग थे। ऐसे मैंने इसके इम्पोर्टेंट मीनिंग की वीडियो पहले ही बना दी हुई है ताकि आपको ट्रांसलेशन समझने में आसानी हो जाए। सो अच्छी तरह इसको देख लें। ये पैराग्राफ नंबर 6 जो है यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। आप अगर साथ साथ ही ट्रांसलेशन करते जाएंगे, साथ साथ ही नोट्स बना के तैयार करेंगे, तो जब हमारी ट्रांसलेशन सीरीज़ ख़त्म होगी तो उस वक्त आपकी भी ट्रांसलेशन साथ ही तैयार हो जाएगी, फिर आपको रिवाइज़ करने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए आप साथ साथ ही नोट्स बना लें। मैंने ये आसान चैप्टर्स पहले इसलिए पढ़ा दिए हैं कि जिनकी बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं हुई है, जिन्हें कुछ भी नहीं ट्रांसलेशन का आता, वो अब आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो इसके साथ यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ाऊँगी।